आज हम एक बार फिर बात करेंगे कि जो ये 129 129वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है कल 17 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर, तो ये मैंने कहा था उसके अंदर कि ये जो है ये आधा अधूरा बिल है। इसमें जो विलेज पंचायत है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, विलेज पंचायत और म्यूनसिपल बॉडीज, इन सब के ऊपर लागू होना चाहिए। चारों जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल 83, 172 असेंबली के लिए, 243 ई पंचायतों के लिए और 243 यू म्यूनसिपलिटीज़ के लिए, इन सब में ये होना चाहिए। तो और इसका जो पीरियड है 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया जाए। तो एक तो मेरा कहना ये था इसके अंदर, जो कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था, और इसके फ़ायदे क्या होंगे। और ये अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग के टाइम में 3 साल का टाइम होता है। इसके अलावा आज मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ, आई एम एडिंग न्यू आइडिया दैट जैसे यूएस में एक जो प्रेसिडेंट है वो 2 दफ़े बन सकता है, उसके बाद वो तीसरे टर्म में नहीं बन सकता। तो ये तो 250 साल बन गया। ये 2 टर्म वाला तो जो है तकरीबन 50-60 साल पुराना कानून है। इसको हिंदुस्तान में भी मॉडिफाई करके लागू किया जाए कि कोई भी नेता एक दफ़े से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा जो है एमपी नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा एमएलए नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा गांव का प्रधान नहीं बन सकता, एक दफ़े से ज़्यादा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर नहीं बन सकता। तो एक टर्म जो है काफ़ी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो सारे में फैल जाएगी। सबको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट और गवर्नर, एमपी, एमएलए बनने का मौका मिलेगा। अब अच्छा, एमपी और एमएलए को तो पेंशन भी मिलती है, तो उससे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी के टाइम में मशीन पावर को, मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जॉब तो बचे नहीं। जो कार की असेंबली में जहाँ 100 इंजीनियर काम करते थे, आज 3 इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि एक टर्म 3 साल एंड नो री इलेक्शन। एक तो ये चीज़ है। अगर जो नई बात नहीं मानेंगे आप, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा, जैसा कि श्रीलंका में देखने को मिला, बांग्लादेश में देखने को मिला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन, वो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो है। आर्टिकल 12 से 35 में ह्यूमन राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, जो 1976 के अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। 51A, मैं जितने भी लेटर लिखता हूँ गवर्नमेंट का, अपने सजेशन देता हूँ, मैं सबमिटेड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डिस्चार्ज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन। मैं हमेशा ये लिखता हूँ। तो उसके अंदर जो इम्प्लाइड है उसका, आप उसको समझिए, उसकी भावना क्या है कि मैं सारे जंगल, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, शेर, चीते, घेड़, गीदड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सबकी रक्षा करूँगा। उसके साथ साथ वो उसको, मुझे भी एम्पावर करता है इस चीज़ के लिए कि हम मॉब बन के प्राइम मिनिस्टर के घर पर घुस जाओ, को मार के भगा दें, जैसे बांग्लादेश में भगा दिया, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भगा दिया, तो ऐसे हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगा दें, इनको मार के दंगा करके। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दिया है, हमारी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन, एक नागरिक का मूलभूत अधिकार, उसकी ड्यूटी है, नहीं अधिकार तो नहीं, राइट टू की ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन,
तो हमारी ड्यूटी है कि अगर जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ठीक न्याय नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है इलेक्शनों में, तो उसको हम जाके उसके घर में उसको लूटपाट कर दो, मार के भगा दें उसको नंगा करके, और उसकी पोटियाँ भी काट दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे पोटियों का, वो बुढ़ा आदमी होता है। तो एक चीज़ ये होनी चाहिए, बेरोजगारी की समस्या का भी हल हो जाएगा, सबको पेंशन मिल जाएगी, एमएलए की, और गांव के प्रधान और म्यूनसिपलिटी के बॉडी के वालों को भी दे दे पेंशन। तो आज पैसा बहुत है सरकार के पास, तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या और होना चाहिए? तो मैं सोच रहा था बेरोजगारी की समस्या हल हो गई, पक्का लोकतंत्र रह गया, प्रधानमंत्री को डर लगेगा कि भीड़ आके मुझे मार के निकाल लेगी, मेरा कुर्ता पजामा निकाल के ठुटे मार के ले आएगी, भाग के जाना पड़ेगा पाकिस्तान या बांग्लादेश अपनी जान बचाने के, नेपाल या श्रीलंका। तो एक तो चीज़ ये हुई, तो कई बातें हैं। तो आर्टिकल 51 एक बार पढ़िए संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के, जो हमें हमारी ड्यूटी पोस्ट करता है कि जो हिंदुस्तान में शुद्ध वातावरण में अच्छे आदमी जो है सरकार आए और जाएं, एक टर्म एक दफ़ा, जो तू अच्छे काम कर ले, पाप कर ले, पुण्य कर 3 साल। तो ये होना चाहिए। अब 2025 आ जाएगा, आज 2018 हो गया, दिसंबर 12 दिन, 25वां साल चालू, 2025 चालू हो जाएगा। ये सब बातें होनी चाहिए। तो समाज को और देश को सुधारने के लिए दूसरी चीज़ की भाषावार, यूरोप में 44 करोड़ की पॉपुलेशन है, 30 कंट्री है, यानी कि एक कंट्री की एवरेज पॉपुलेशन 1.5 करोड़ लगभग, तकरीबन, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो ऐसे ही जो है भाषा के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र है, इसमें मराठी भाषा, ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, कुछ इलाके में कोंकणी है, वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, जैसे मुंबई में, गोवा में, कुछ इलाका महाराष्ट्र का, वो एक अलग आज़ाद मुल्क, कोई लेना देना नहीं आपस में एक दूसरे का, प्यार मोहब्बत के सिवा। और उसके अलावा ऐसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो तेलुगु है दोनों, ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, उसको बेशक एक कंट्री बना दो, दोनों को मिला के। बांग्लादेश और बंगाल को मिला के एक कंट्री बना दो। 1936 में ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार अलग हुए थे बांग्लादेश से, तो इनको फिर अब जो या तो बांग्लादेश का हिस्सा बना दे, एक नया कंट्री, यानी ग्रेटर बांग्लादेश बना दे। महान, अच्छा, असम पे 600 साल तक जो था अहोम किंगडम रही। अहोम जो थे चाइना के यूनान प्रोविंस से आए थे, 1826 तक उनका राज रहा 600 साल। इंडिया में लॉन्गेस्ट किंगडम अहोम की रही, असम नॉर्थ ईस्ट में, और उनकी शक्ल भी चीनों से मिलती जुलती है, चिक्की बोलते हैं उनको, चिंकी, और उनकी भाषा भी हमसे अलग है। तो उसको चीन को दे दे, भैया तुम संभालो अपना इस तामझाम, हमारे बस की नहीं है चला, हमें क्या लेना देना, तो तुम्हारा डीएनए चाइनीज, तुम्हारी शक्ल चाइनीज, तो उसको भी अलग कर दो। झंझट अपने, हम सर पर क्यों ज़्यादा बोझा बोल रहे, इतने बड़े मुल्क को चलाने का, हम तो छोटा सा दे दो, हमें भैया एक इलाका, जैसे मेरे पुरखों की 7 गाँव की जिम्मेदारी थे, मुझे तो वो दे दो, मैं खुश हूँ। तो ये सब होना चाहिए, मेरा तो आइडिया भाई है। और क्या होना चाहिए? तो यानी कि आज़ादी हो गई, इनको मार के भगाने को नेताओं की वो अथॉरिटी मैंने दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हमारी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में सब होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, बेहतरी यही होगी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे बात करेंगे इस मामले में, संविधान के मामले में। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।